कैसे हो मेरे प्यारे मित्रों। बहुत बहुत स्वागत है हमारे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल डुओ सीरीज के सेकंड एपिसोड में, जिसमें आज हम लोग एक घर बनाने वाले हैं। तो यार लास्ट एपिसोड में जो हम नीचे केव से सामान लाए थे, जितना भी वो सब हमने इस विलेजर के घर के चेस्ट में रख दिया है। तो आज हम लोग जो घर बनाने वाले हैं, जो कि यार मीडियम साइज तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो इतना छोटा भी नहीं होने वाला है। हम दोनों उसमें आराम से रह लेंगे और बहुत सारे चेस्ट भी होंगे जिसमें हमारा जितना भी सामान है और उसके बाद जो और भी लाने वाले हैं वो भी एकदम आसानी से आ सकता है। तो जो घर बनाने का मटेरियल है वो हम लोग इधर उधर भटक कर ढूंढने लगते हैं। तो ढूंढते ढूंढते ये मुर्गियाँ और ये मैं न जाने में क्या क्या मार देता हूँ। तो मैं इधर सैंड की तरफ आके सोचता हूँ कि कहीं सैंड उठा लूँ, लेकिन यार सैंड को जिधर भी रखते हैं वो वहाँ से नीचे गिर जाती है। तो सैंड एक सही ऑप्शन होता नहीं है। तो मैं इधर पेड़ों की तरफ आके सोचता हूँ कि यार क्यों ना पेड़ काट लिया जाए, क्योंकि यार पेड़ आसानी से हर जगह अवेलेबल है और ये लगते भी ठीक ठाक है। इसके प्लैंक बना लेंगे तो बढ़िया ही लगेंगे। तो इधर आके मैं एक्स बनाता हूँ अपनी स्टोन वाली और उससे पेड़ काटने लगता हूँ एकदम फटाफट। तो यार मैंने कुछ ठीक ठाक वुड कलेक्ट कर ली है। उसके बाद जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे ये ज़ॉम्बीज़ मिलता है जिसने टोपी पहन रखी सस्ती वाली। तो हम लोगों को घर बनाने के लिए एक जगह चाहिए जो कि एकदम प्लेन हो। तो हम इस जगह को एकदम सपाट कर रहे हैं शवल चला के, जिसमें यार हमने नीचे की डर्ट उठा के उसे ऊपर चिपका रहे हैं। तो नीचे में हमने काफ़ी डर्ट निकाल चुके और उसको ऊपर भी लगभग चिपका ही दिया है, बस ख़त्म ही हो गया। और यार ये सुअर बीच में पता नहीं क्या कर रहा है, इसे भी हमने हटा दिया रास्ते से और काफ़ी हद तक अब ये इलाका एकदम बढ़िया सा लगने लगा है। रात हो गई, मेरा टीममेट भी घर में जा चुका है, लेकिन मुझे भी यार अभी ये तो यार लगभग सारा मैदान हमने सपाट कर दिया है। उसके बाद हम लकड़ी लगाना चालू करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो 16 और 9 के फ्रेम में हमको ये वुड लगानी है। तो हम जल्दी जल्दी सारी वुड को पूरे फ्रेम में लगा देते हैं। जिसके बाद ये घर थोड़ा इस टाइप से लगने वाला है कि फ्रेम लगी है। उसके बाद इस पूरी फ्रेम के ऊपर हमको 4 ब्लॉक की हाइट पे वुड लगानी है, जिसके पूरा होने के बाद ये घर को डब्बा जैसा लगने वाला है कि यार बस। लेकिन उससे इसको जज मत करना, ये काफ़ी बेहतर लगने वाला है। इससे तो बढ़िया ही लगेगा जब ये पूरा बन जाएगा। लेकिन उसके बाद ये जो विलेजर का घर होता है ये हमारे घर के बीच में आने लगता है। तो हमको करना क्या था, मजबूरन इस घर को तोड़ना ही पड़ा। तो यार पूरा घर तोड़ने के बाद यार अंदर से शांति सी मिल रही है, क्योंकि यार ये घर वैसे ही बेकार था, सस्ता सा। विलेजर तो यार यहाँ के सारे ही गायब हो चुके, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो ये घर भी अब खाली पड़ा था, तो हमने क्या इसकी वुड इकट्ठे कर ली एक तरीके से। तो यार वो काम भी आ जाएगी बाद में, लेकिन उससे पहले घर की में ऊपर की तरफ जाने के लिए मैं सीढ़ियाँ लगाने लगता हूँ। यार सीढ़ियों भी यार लगाना मुश्किल सा काम है, क्योंकि यार कहीं भी दबा तो उल्टी सीधी लग जाती है, काम अलग बढ़ जाता है। फिर घर के अंदर जाने के लिए मैं दीवार तोड़ के एक छेद बनाता हूँ, जिसके बाद यार दरवाजा भी तो लगाना होता है अंदर बाहर जाना जो है। तो यार वुड से ये ज़ॉम्बीज़ पता नहीं कहाँ से यार दिन में भी आ जाते हैं, रात में भी आ जाते हैं, जीने नहीं देते यार बिल्कुल भी। तो यार अब नीचे काम लगभग हो चुका है और ऊपर के लिए ये फ्रेम जैसी ये अलग बाउंड्री खड़ी करनी है। जितनी देर में यार वो मेरा टीममेट कर रहा होता है, मैं यहाँ बाहर से आके एक हड्डी के साथ खाना ढूंढने आता हूँ, जिसमें मैं एक कुत्ते को पाल लाता हूँ। तो मैं इस कुत्ते से पूछता हूँ कि भैया तू कर क्या रहा था, तू भूखा है, ये ले हड्डी खा ले। और फिर ये बोलता है। तो यार मुझे लगता है यार बेचारा कुत्ता जंगल में क्या करेगा, मैं इसे अपनी हड्डी दे देता हूँ, ये मेरा पालतू कुत्ता बन जाता है। और उसके बाद मैं जिसको भी मारता हूँ या कोई मुझे मारता है, ये कुत्ता उस पर सीधा जाकर अटैक करता है और उसका काम तमाम कर देता है। ये रास्ते में मैं एक देख चुका हूँ, एक मुर्गी के ऊपर मैंने टच किया, बस मुझसे पहले ये वहाँ पहुँच जाता है और सीधा उसको पेल के आ जाता है।
तो यार काफ़ी बढ़िया चीज़ है कुत्ता भी पालना। आपके पास होगा तो यार आपको तो पता ही होगा, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ ये मेरे पीछे आ जाता है। और अगर मेरे टीममेट ने भी इसे टच करा तो यार उसके बाद में इस पेड़ पे जब छलांग मारता हूँ तो मुझे यहाँ ये 3 लोग मिलते हैं, जिसमें से एक के हाथ में तीर कमान है और ये दूसरे तो रेगिस्तानी ज़ॉम्बी है यहाँ कोने वाले। तो ये दोनों ज़ॉम्बी मेरे ऊपर आने लगते हैं, तभी वो बंदा इस ज़ॉम्बी के ऊपर एक तीर चला देता है। तो वो दोनों तो यार आपस में लड़ने लगे और ये एक ज़ॉम्बी को मैं निपटा देता हूँ। तो यार अब देखने की बात ये है कि इन दोनों में से जीतता कौन है। जाहिर सी भाई बात है भाई कि जीतेगा वही जो ज़्यादा पावरफुल होगा। और यार ये पता चल गया कि तीर कमाने वाला बंदा बस दिख ही रहा था ताकतवर, लेकिन यार ये होता ऐसी लल्लू है। तो यार वो जीत जाता है और यहाँ साइड में इसका भाई भी खड़ा होता है। तो यार मैं इसे भी आसानी से मार के कोने में जाता हूँ। और यहाँ पे अब घर बनाने की बारी फिर से शुरू हो चुकी है। अभी यार हम थोड़ा ऊपर वाले कमरे पे फोकस करेंगे, जिसमें हमको ये ऐसी फ्रेम टाइप लगानी है जिसमें दरवाज़ा लगने वाला है। तो यहाँ पे मैं और मेरा टीममेट आगे भी रूम लगा देते हैं। और ये है ना ऊपर वाला हिस्सा हमारा एक बेडरूम होने वाला है, क्योंकि यार यहाँ पे बेड और चेस्ट वेस्ट रखे होंगे दबादब स्टोरेज का सामान। क्योंकि यार नीचे के रूम में हम लोग चेस्ट इसलिए रख सकते हैं क्योंकि यार क्रीपर यार कभी भी आ सकता है। और यार इस एपिसोड को शूट करते वक्त भी बहुत बार आ गया है वो क्रीपर। और यार जब भी आता है यार तब भी वो तबाही मचा देता है, सब कुछ फोड़ देता है। चेस्ट वेस्ट फूट गए ना यार नीचे रखे हुए, तो यार समेटने में यार घंटों लग जाएंगे यार, बहुत मेहनत लगती है सही में। तो यार कांच और यहाँ ऊपर की छत वत बनने के बाद सब कुछ बढ़िया सा लग रहा है। घर भी यार अब घर जैसा लग रहा है हमारा। तो यार अब वक्त है आ चुका है सोने का, जिसके बाद यार ये बिस्तर मुझे पता नहीं मेरा क्यों सिखाते रहता है। ये कुछ कह रहा था मुझसे मेरा बिस्तर कि यार सो नहीं सकते, अभी मॉन्स्टर आसपास है यार। बिस्तर क्या बोलता है यार, इसे क्या दिक्कत है यार, मॉन्स्टर तो मेरे पास है ना भैया, तुझे क्या दिक्कत हो रही है, तू मुझे सुला अपने ऊपर बस। कभी बोलता है कि यार दूर रखा है तो नहीं सो सकते, मॉन्स्टर है तो नहीं सो सकते। तो यार हमने सोचा कि यार सीधे घर में जाके सोचते यार, घर भी तो बन गया है। तो यार हम दोनों हमारा बिस्तर यहाँ ऊपर बेडरूम में ले आते और यहाँ फिर मज़े से सो के जब सुबह उठते हैं तो नीचे से ऊपर आने के लिए एक सीढ़ियाँ टाइप बनाता हूँ मैं, जिसके बाद यार ऊपर नीचे जाने में आसानी होगी। कभी यार अगर बाहर खतरा हुआ तो हम घर के अंदर से ही ऊपर नीचे मज़े से कर सकते हैं। तो यार इतने करने पे यार तो काफ़ी हद तक हमारा जो घर है वो घर जैसा लगने लगा है। बस थोड़ी सी डेकोरेशन और करनी है, जिसमें करते वक्त बीच में एक बकरी घर के अंदर घुस जाती है और हम दोनों ने उसे अंदर ही बंद कर दिया है। तो मैं अपना सस्ता दिमाग इस्तेमाल करके दरवाजे के सामने कुछ उल्टी सीधी सीढ़ियाँ लगाने लगता हूँ, जो कि यार बहुत ही बेकार लग रही है। और उसके बाद में ये मैसेज इग्नोर करना है, जियो पता नहीं क्या क्या भेजते रहता है। उसके बाद मैं घर के सामने की तरफ एंट्रेंस पे ही वुड लगाने लगता हूँ, क्योंकि यार देखने में अच्छा ही लग रहा है। अब मेरा दिमाग लगा के मैं यहाँ खोदता हूँ शवल से, उसके बाद जब लगाने लगता हूँ तभी मेरा दिमाग चलता है कि यार क्यों ना अंदर की साइड भी फ्लोर पे लगा दिया है। तो मैं अंदर भी खुदाई करने के बाद जब लगाने लगता हूँ तो पूरी डर्ट निकाल के जब मैं यहाँ पे ये वाली वुड लगा देता हूँ, तभी निकालते रात हो जाती है। और रात में भी यार मैं काम कर ही रहा हूँ, मेरा टीममेट नीचे जाके डर्ट निकाल रहा होता है, तभी यार ये हो जाता है। उसके बाद मैं इस क्रीपर को एक धक्का मारता हूँ, ये नीचे जाता है सीधा मेरे टीममेट के पास। और उसके बाद इस स्केलेटन की कमी थी, ये भी अंदर आ जाता है और मैं इसको तो आसानी से मार देता हूँ, लेकिन नीचे मेरा टीममेट रहता है, उसके सामने क्रीपर फूट जाता है। और यार क्रीपर नीचे हमारे इस फ्लोर को भी आसानी से पूरी तरह से तबाह कर देता है। तो यार ये सब ठीक करने में यार हमको वापस सोना पड़ा, और उसके बाद सो के उठने के बाद वापस से यहाँ की पूरी वुड लगाई, डर्ट निकाली नीचे से। तो यार जब हम सो के ही उठे तो बाहर भी यार एक क्रीपर फूट चुका था, और वो उस जगह पे जहाँ पे हमारे सारे चेस्ट रखे थे, सारे चेस्ट के सामान भी उस क्रीपर ने बर्बाद कर दिए, पूरे बिखर से गए। तो यार डबल मेहनत करनी पड़ी, जिसके लिए हमने अंदर चेस्ट लगा दिए। और सारा सामान जब हम इस चेस्ट में स्टोर कर देंगे बाहर का अंदर से, लेकिन पता नहीं क्यों चेस्ट खुल नहीं रहा होता है। तो मेरा टीममेट बताता है कि यार इस चेस्ट को खोलने के लिए इसके ऊपर ब्लॉक नहीं होना चाहिए।
तो दिमाग लगा के हम लोग यहाँ स्लैब लगा देते जो कि आधे ब्लॉक होते, जिसके बाद ऊपर से छत की छत भी रहेगी और चेस्ट भी आसानी से खुल सकेगा। तो मैं भी यार ऊपर की रेलिंग लगाने के लिए लाल वाले कांच लेके आता हूँ, जिसमें वो जो ग्लास पेन होते हैं मैं वो निकाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ रेलिंग पे लगाने लगता हूँ, ताकि यार इसकी लगाने के बाद शायद कूद नहीं सकते। यार कुछ भी हो, यहाँ पे एंट्रेंस की तरफ पत्थर वत्थर लगा दो, और सामने की तरफ ये रोशनी के लिए हम लोग अब मशाल नहीं लगाएंगे, हम लोग अब लैंटर्न लगाने वाले, क्योंकि यार अमीर है हम लोग। मेरे पास 16 आयरन के इंगट है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यार ये लैंटर्न बना के मैं दरवाजे के सामने ला चुका हूँ, और इससे घर की जो लुक है ओवरऑल वो काफ़ी बढ़िया आ रही है। तो उसके बाद यार जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अपने घर में फर्नेस और 6 फर्नेस 2 3 क्राफ्टिंग टेबल लगा चुकी है, जिसमें अंदर बाहर सीढ़ियों से ऊपर नीचे आराम से हो रहा है। इसके बाद यहाँ जब मैं बाहर आता हूँ, तभी यहाँ से मैं वो अपने टीममेट के लिए एक कैक्टस ले आता हूँ, क्योंकि उसने बोला था कि कैक्टस से ग्रीन डाई बनती है। क्योंकि जो उसका डॉग है जो भी वो पकड़ के लाया था, उसे उसकी जो पट्टा उसके गले में उसे ग्रीन कलर का करना है। तो क्योंकि उसने ग्रीन कलर का उसका वो स्किन है और मेरी रेड कलर की, तो मेरी रेड उसका ग्रीन। तो ये कैक्टस को जब हम फर्नेस में इस भट्टी में डालेंगे, तो ये हमको ग्रीन कलर की कुछ कलर देगा, जिसके बाद ये टीममेट मेरा लगा देता है इसके गले के पट्टे पर। तभी यार एक सीन हो जाता है, मैं अपने कुत्ते को उठा रहा होता हूँ और ये मेरा खाना ही खा जाता है। तो उसके बाद जब मैं इसे खड़ा कर देता हूँ और मैं अपना ऊपर जा रहा होता हूँ, तभी यार एक गलती मेरा टीममेट कर देता है मुझे हिट करने की। उस टाइम पे मेरा कुत्ता भी खड़ा होता है, तो यार ये उसे काटने लगता है ज़ोर ज़ोर से, इधर उधर भगा भगा के। तो मेरा टीममेट भी इसे मान नहीं पाता, क्योंकि यार कुत्ता मुश्किल से मिलता है। तो मेरा टीममेट बेवकूफ़ी का काम ये कर देता है कि वो भी अपने कुत्ते को उठा देता है, और फिर वो इसको मार रहा है और उसका कुत्ता मेरे कुत्ते को मार रहा है। तो यार मेरा कुत्ता मर जाता है। तो यार मैं भी चुप बैठने वाला हूँ नहीं, मैं उस कुत्ते को मार देता हूँ, अपने टीममेट पे भी 2-3 शॉट चला देता हूँ। तो यार इससे सीखने को ये मिलता है कि यार इससे अच्छा ये खुद ही मर जाता, तो कम से कम मेरा कुत्ता तो जिंदा रहता और इसका भी जिंदा रहता, बस इसके लेवल जो है वो चले आते। तो यार कोई बात नहीं, कुत्ते वुत्ते तो मिलते रहेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही, बाकी चीज़ बाद में। जाते वक्त यार मैं अपने टीममेट से यार खाना मांग रहा हूँ, और ये मुझे बाहर नहीं दे रहा है कि यार इसके पास ये है, हड्डी है, वो है। चुपचाप यार खाना दे नहीं रहा था, तो मैं अपनी स्वॉर्ड निकालता हूँ, उतने में यार ये सीधे बोन ही पटक देता है कि यार ये लो। लेकिन यार बोन खा नहीं सकते इस माइनक्राफ्ट गेम में हम लोग। तो यार बोन मैं उठा लेता हूँ और यहाँ नीचे चल के